Good evening, everyone. Welcome back. फटाफट कनेक्ट हो जाओ जी सेशन में, जल्दी से स्टार्ट करते हैं, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। फटाफट आप सब लोग कनेक्ट हो जाइए, आप सब लोग फटाफट कनेक्ट हो जाइए। बताएंगे, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है, इस क्वेश्चन का क्या सही जवाब जाने वाला है। ठीक है, जल्दी से फटाफट कमेंट कर दीजिए। हाँ जी, गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। देखिए यहाँ पे NaH गिवन है, NaH क्या करेगा, प्रोटॉन को पकड़ेगा, जैसे ही प्रोटॉन को पकड़ेगा तो नेगेटिव चार्ज बनेगा, है ना। इस वाले सेंटर के ऊपर NMe3 लगा हुआ एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो यहां से जो O नेगेटिव बनेगा ना, वो पहले कार्बोनिल के ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ पे पोलराइजेशन बहुत ज्यादा है। तो आपका रिजल्टेंट प्रोडक्ट कैसा बनेगा, एक 6 मेंबर्ड रिंग थी, है ना। आप इसको ऐसे भी दिखा लो, चाहे चेयर में दिखाना चाहो चाहे चेयर में दिखा लो, वरना देखो यहाँ पे अटैक हुआ तो ये O नेगेटिव बनेगा, तो यहां से प्रोडक्ट बन जाएगा आपका कुछ इस टाइप का O नेगेटिव। इस वाली पोजीशन के ऊपर अटैक हुआ है ऑक्सीजन का, ऑक्सीजन। अब देखो कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5, तो यहां से एक ऑक्सीजन था, 5 कार्बन थे, तो 5 मेंबर रिंग बन जाएगी। और इस वाली पोजीशन पे CH2 के साथ में कौन लगा हुआ है, NMe3 पॉजिटिव लगा हुआ है ना। आप सब लोग जवाब भी देते चलेंगे साथ के साथ, है ना। चलिए, हाँ जी, हेलो मानवी। अब देखो यहां से नेगेटिव चार्ज आगे चलेगा, ये वाले बॉन्ड जो की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे चलेगी, और यहां से NMe3 बाहर हो जाएगा। और जैसे ही NMe3 बाहर होगा तो यहां से कैसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा, C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन, यहां पे आपका कुछ इस टाइप का 6 मेंबर रिंग और डबल बॉन्ड से CH2 आ जाएगा। तो ऐसा प्रोडक्ट आपको कौन सा वाला देखने को मिल रहा है क्या ऐसा कोई प्रोडक्ट? यस, प्रोडक्ट ही दे रखा है। तो इसमें क्या कह रहा है, करेक्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंटरमीडिएट विच लीड्स टू द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो कौन सा वाला जाएगा? यस, विजय का, मानवी का, उमेश का सही जवाब है। ये नेगेटिव अटैक करेगा तो ये बॉन्ड आगे चलेगा ना, ये बाहर जाएगा। तो आपका पहला वाला जो है वो बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। यस, फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन। पहला जो है आपका बिल्कुल सही जवाब जाने वाला है। फर्स्ट आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, यहां पे देखो इसका सिग्मा स्टार ऐसे पड़ा होगा ना, तो ये इसके पैरेलल बन जाएगा। यहां पे इसका सिग्मा स्टार जो है ना, वो इस सिग्मा स्टार के परपेंडिकुलर आएगा, इसलिए यहां पे आपका बाहर नहीं निकलेगा, ये स्लो होगा। इसलिए ए वाला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल यहां पे सही जवाब जाने वाला है। नेक्स्ट, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिएगा। ये ऑक्सीजन जो है ना, यहां पे अटैक करे तो ये OTS बाहर निकले, NGP लगेगी ना। ये वाला ऑक्सीजन यहां पे अटैक करे तो ये बाहर निकले। इसका मतलब जरा ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बननी है। यहां से भी 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग बननी है। इसका मतलब जो है ना, इंटरमीडिएट स्टेज जो बनेगी, चाहे आप इसका अटैक इसके ऊपर करवा लो, चाहे इसका अटैक इसके ऊपर करवा लो, दोनों में जो आपका इंटरमीडिएट बनेगा वो सेम होगा। जैसे आप नंबरिंग कर डालो, जैसे ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था, ये 4 था, और ये ऑक्सीजन 5 था। ऑक्सीजन के ऊपर मिथाइल था, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। 4th पोजीशन के ऊपर कौन था? मिथाइल था। ऐसे ही देखो इस वाले में चेक करोगे ना, ये वाला ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेगा तो खुल जाएगा। तो देखो ये रहा मैथिल, ऑक्सीजन के ऊपर कैसा था? मैथिल था, ये रहा ऑक्सीजन अटैक कर रहा है, पॉजिटिव चार्ज। तो दोनों में जो ट्रांजिशन स्टेट बनेगी ना, दोनों में जो NGP वाली ट्रांजिशन स्टेट बनेगी वो बिल्कुल सेम होगी दोस्तों, है ना। अगर सेम होगी तो उसके बाद में अगर H2 का अटैक करवाएंगे तो आफ्टर H2 के अटैक के बाद में आपको सेम ही प्रोडक्ट देखने को मिलेगा।
H2O कैसा है आपका, यहाँ पे H2O क्या करेगा, अटैक करेगा। तो कौन सी वाली साइट पे अटैक होगा आपका, यहाँ पे देखो दो प्रोडक्ट बना रखे हैं C और D, तो यहाँ पे दोनों ही प्रोडक्ट जो है ना आपके पॉसिबल होंगे, और आपका यहाँ पे हिंडर्ड जो है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा, तो यहाँ पे डेल पॉजिटिव चार्ज ज्यादा स्टेबलाइज्ड होगा मिथाइल की प्लस आई की वजह से। यहाँ पे तो कोई प्लस आई लग ही नहीं रहा, तो यहाँ पे जनरेट होने वाला प्लस चार्ज बहुत कम होगा। यहाँ पे ज्यादा होगा तो इस वाली पोजीशन पे अटैक होंगे, इसको बाहर कर देगा, और जैसे ही बाहर करेगा तो सी वाला प्रोडक्ट जो है आपको मेजर प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। इट मींस कौन सा वाला, ए और बी से सेम प्रोडक्ट बनेगा, ए एंड बी गिव सी प्रोडक्ट, आइडेंटिकल अमाउंट ऑफ सी डी नहीं। इसके अलावा क्या कह रहा है, ए गिव्स डी बी गिव्स सी, ए गिव्स सी बी गिव्स डी, ठीक है। इसके अलावा ए एंड बी गिव्स डी, डी नहीं, सी और डी इक्वल अमाउंट में तो नहीं बनेंगे। यहां पे एक मिनट दीजिएगा, ए एंड बी गिव्स प्रोडक्ट सी एंड डी, लेस हिंडर्ड साइट पे अटैक करवा रखा है जी, है ना। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन नहीं बन सकता है सी वाला, है ना। सी वाला अगर ऑप्शन वो नहीं लेके चल रहा है तो फिर यहाँ पे आपको कौन सा वाला, डी वाला बनाना पड़ेगा, ठीक है। कौन सा वाला बनाना पड़ेगा, डी वाला बनाना पड़ेगा। दोनों में प्रोडक्ट तो सेम बनेगा, ठीक है। मेजर प्रोडक्ट फिर आपका लेस हिंडर्ड साइड से बनना होगा, सी और डी कभी भी इक्वल अमाउंट में तो नहीं बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका कौन सा वाला ऑप्शन जाने वाला है, डी वाला जाने वाला है, ठीक है। यहाँ पे देखो लॉजिकली कायदे से जो है ना आइडेंटिकल अमाउंट में नहीं बन सकता, क्योंकि दोनों सेंटर पे हिंड्रेंस सेम नहीं है। अगर हिंड्रेंस सेम नहीं है तो इक्वल अमाउंट में तो नहीं जाएगा, ठीक है। इक्वल अमाउंट में तो प्रोडक्ट नहीं बनने वाला है, ठीक है। इसी पोजीशन पे ज्यादा होना चाहिए अटैक, लेकिन ऐसा प्रोडक्ट, ऐसा कोई आंसर गिवन नहीं है। एक बार मैं ऑप्शन चेक कर लूंगा, फिर भी आपको नेक्स्ट क्लास में जरूर बता दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ठीक है। सर इक्वल नहीं है, आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है, सी एंड डी आर आइडेंटिकल। आइडेंटिकल अमाउंट मतलब इक्वल अमाउंट है, इक्वल ही तो हुआ वैशाली। आइडेंटिकल अमाउंट मींस इक्वल अमाउंट ही तो हुआ, है ना। कुछ ना कुछ गड़बड़ है इस क्वेश्चन में, ऑप्शन में। एक बार रुक जाओ, मैंने एग्जैक्ट जो क्वेश्चन लिख के दिया था क्या वही डाला है क्या, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन चेक कर लेता हूं। अगला क्वेश्चन करेंगे तब तक आप। एग्जैक्ट क्वेश्चन लिखा, हाँ ठीक है ना। इक्वल नहीं बनेगा, डी वाला बनेगा, ठीक है। वैसे कायदे से जब भी पॉजिटिव चार्ज आता है तो हमेशा कौन सी साइड पे अटैक होते हैं, न्यूट्रल मीडियम में हिंडर्ड पे होते हैं, ठीक है। होना तो हिंडर्ड पे चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नहीं बन रहा है, ठीक है। ऑप्शन नहीं बन रहा, इसलिए डी के साथ जाएंगे। डी इसका सही जवाब है, ठीक है। आइडेंटिकल तो नहीं बनेगा। ये कौन सी रिएक्शन क्या कंडीशंस जो है आपको गिवन है, जूलिया। देखो क्या दिया गया है आपको, NaHMDS दिया गया है ना, हेक्सामिथाइल डायसिलाजाइड दिया गया है ना। तो यहां से हेक्सामिथाइल डायसिलाजाइड जो है ना वो सल्फोन का क्या बनाएगा, इनोलेट बनाएगा। यहां से सल्फोन का आप इनोलेट बना दीजिए। जो इनोलेट बनेगा ना वो इनोलेट दोस्तों यहां से क्या करने वाला है, नेगेटिव चार्ज, ये जाके एल्डिहाइड के ऊपर अटैक करने वाला है। तो जरा ध्यान देना कैसा प्रोडक्ट बनेगा। इस वाले पूरे ग्रुप को मैं 1 मिनट के लिए R मान लेता हूं, ठीक है। तो ये आपका बन जाएगा R, यहां पे आपका ये वाली पोजीशन इसके ऊपर अटैक कर रहा है एल्डिहाइड पे, तो इसके ऊपर O नेगेटिव आएगा। इससे आगे कार्बन था, इस कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है आगे, यहां से आपका डबल बॉन्ड लगा हुआ है, कार्बन पे अटैक हुआ था, हाँ डबल बॉन्ड लगा हुआ है, डबल बॉन्ड है। आगे आपका यहाँ पे कुछ इस टाइप से एक कार्बन दो कार्बन, एक कार्बन दो कार्बन, OTES लगा हुआ है, ठीक है। जूलिया रिएक्शन है ये अभी, है ना, बैचेस में आपका चल रहा है जूलिया। अब देखिएगा यहाँ पे इस वाली पोजीशन से अटैक हुआ था, तो इस वाली पोजीशन पे S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O
यहां पे आपका एन कुछ इस टाइप से कंपाउंड है, एन डबल बॉन्ड एन, यहां पे आपका कौन था जी, कार्बन से कनेक्टेड था, है ना, कार्बन से कनेक्टेड था। ठीक था, डबल बॉन्ड एन एन एन, यहां पे आपका क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, ऐसा कंपाउंड बनेगा। यस, जूलिया है, जूलिया में हमेशा क्या बनता है, ई आपका प्रोडक्ट बनता है। तो ये नेगेटिव चार्ज जो है ना वो इसके ऊपर अटैक कर देगा और इसको खोल देगा। जैसे ही ओपन करेगा तो यहां से कितने मेंबर रिंग बन रही है, एक बात आप लोग ध्यान देंगे, यहां से आपकी बन रही है, वरना देखो इस पूरे ग्रुप को है ना, ये वाला जो पूरा का पूरा ग्रुप है ना, इसको मान लेते हैं आर डैश। ठीक है, ताकि क्वेश्चन बिल्कुल सिंप्लीफाई हो जाए। आर, यहां पे सल्फोन था, एस डबल बॉन्ड ओ, डबल बॉन्ड ओ, ये जूलिया की मॉडिफिकेशन वाला पार्ट है आपका, मॉडिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं इसे, जूलिया मॉडिफिकेशन, डबल बॉन्ड एन, सिंगल बॉन्ड एन, ये इसके साथ में कनेक्टेड था, ये NH NPH था। ठीक है, ये बनेगा। यहां पे किसने अटैक किया है, ऑक्सीजन ने। फिर क्या आएगा, देखो ऑक्सीजन से आगे कौन था, सिंगल बॉन्ड, और फिर ये कनेक्टेड था आगे, तो यहां से सिंगल बॉन्ड कनेक्टेड था, एल्डिहाइड के ऊपर अटैक किया, तो यहां पे आपका पूरा का पूरा आर डैश ग्रुप लगा होगा। इस पार्ट को हम लोगों ने क्या बोला है, आर डैश। अब यहां से आगे देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां से आगे चलेगी, जैसे ही आगे चलेगा तो यहां पे आपका प्रोडक्ट कैसा देखने को मिलेगा, यहां से सल्फोन ग्रुप जो है ना, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सल्फर के ऊपर शिफ्ट होगी, यहां की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आगे शिफ्ट होगी, और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो यहां से SO2 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा, और ये जो पूरा सिस्टम था ना, एरोमेटिक सिस्टम, ये OH के साथ जुड़ के बाहर हो जाएगा, और इस पोजीशन के ऊपर क्या आ जाता है, डबल बॉन्ड R, यहां पे आपका डबल बॉन्ड और R डैश। जब भी आपकी जूलिया रिएक्शन होती है तो उसमें स्टीरियो केमिस्ट्री कैसी जनरेट होगी, ई स्टीरियो केमिस्ट्री जनरेट होगी। तो जरा ध्यान देना, देखो ये वाला पूरा का पूरा ग्रुप आपका R था, है ना, तो यहां पे आपकी स्टीरियो जनरेट होगी, ये रही ई, है ना, ये वाला जो था आपका एज इट इज, ये देखो एज इट इज पार्ट रहा। दूसरा, इसके अलावा कुछ और देखिए, यहां पे कुछ और है क्या, डिफरेंस आ रहा है, ये आपका डबल बॉन्ड था, ठीक है, यहां पे भी आपका डबल बॉन्ड है, ये दोनों ही ऑप्शंस जो हैं वो आपके कैसे बन चुके हैं, सेम बन चुके हैं, दोनों के दोनों ऑप्शंस जो हैं बिल्कुल सेम है। इस पार्ट की स्टीरियो एज इट इज है, एक बीच में CH2 है, यहाँ पे एक CH2 था, ठीक है, डबल बॉन्ड, है ना, यहाँ पे कैसी दे रखी है, डबल बॉन्ड के साथ में ई स्टीरियो केमिस्ट्री दे रखी है, ठीक है, ई ही आएगी। दोनों ही ऑप्शन सही है जी, है ना, ये दोनों सेम ही है, ये दोनों कंपाउंड कैसे दे रखे हैं, सेम ही दे रखे हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो जेड का रखी, ये गलत हो जाएगा, ये रिजेड ना, ये गलत हो जाएगा। इसके अलावा चेक करो, देखो यहाँ पे स्टीरियो कैसी दे रखी है, जेड दे रखी है, ये भी गलत हो जाएगा। तो आपका ए और बी दोनों ही सेम है, ए और बी दोनों ही ऑप्शन सेम है, मुझे तो सेम ही लग रहे हैं, आप लोगों को भी सेम ही लग रहे हैं क्या। यहाँ पे CHO कनेक्ट था, ये डबल बॉन्ड, ये चला गया इधर OTES, ऐसे करने से सिंगल बॉन्ड के अलॉन्ग कोई फर्क नहीं पड़ता, यही है, ठीक है, इट मींस दोनों ही ऑप्शन सेम बन गए, ठीक है, ओके। अगला, दोनों ही जवाब जाएगा। नेक्स्ट, कह रहा है इंटरमीडिएट दैट लीड्स टू, सर ये कैसे कहाँ चल रहा है, होगा कि मेजर माइनर आइडेंटिकल अमाउंट में होगा। अरे वो मेजर, वो दोनों प्रोडक्ट जो है ना C और D बने थे वो इक्वल अमाउंट में बनेंगे, ऐसे कह रहा था। इक्वल अमाउंट में नहीं होंगे वैशाली, है ना, अनइक्वल अमाउंट में होंगे, क्योंकि जहां पे अटैक हो रहा है ना वो साइट ही सेम नहीं है, और जब साइट ही सेम नहीं होंगी तो अटैक भी सेम नहीं होगा, ठीक है, ओके। चेक कीजिए फटाफट, सब लोग फटाफट चेक करेंगे, प्रोडक्ट बताएंगे कौन सा वाला बनेगा।
कौन से वाले इंटरमीडिएट से जाएगा, प्रोडक्ट तो दे ही रखा है, इंटरमीडिएट ट्रांसफॉर्मेशन पूछा है। देखो यहाँ पे थैलियम डाला गया है, तो जैसे भी अभी तक हम लोगों ने जितने भी सब्सटेंस पढ़े हैं ना, तो वैसे ही ये भी चलेगा। यहाँ पे थैलियम क्या करेगा, अटैक करेगा इसके ऊपर। तो यहां से आपकी कैसी बन जाएगी, ये डैश के ऊपर मान लो, चाहे वेज के ऊपर मान लो, जो भी आपको मानना हो मान लो। मान लीजिए थैलियम जो है ना डैश से इसके ऊपर लगा, तो यहाँ पे NO3 का होल ट्वाइस आ जाएगा। NO3 नेगेटिव जो है वो आपका बाहर निकल गया, तो यहाँ पे ब्रोमोनियम आयन की तरह ट्रांजिशन स्टेट बनेगी, है ना। उसके बाद में CH3OH जो है वो आपका क्या करेगा, अटैक करेगा। और जैसे ही CH3OH अटैक करेगा तो यहां से प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा आपका, वेज के ऊपर कौन आ जाएगा, OCH3 आ जाएगा, और डैश के ऊपर TLNO3 का होल ट्वाइस आ जाएगा। ठीक है, अब इसको चेयर में ड्रॉ करते हैं। अगर एक वेज के साथ में एक डैश रहा हो तो यहां पे ट्रांजिशन स्टेट कैसी रही होगी, जैसे मान लीजिए डैश के ऊपर आपका थैलियम है, ये रहा TLNO3 का होल ट्वाइस, वेज के ऊपर कौन है, ऊपर की तरफ है OCH3। तो ऐसी ट्रांजिशन स्टेट जो है आपको देखने को मिलेगी। अब देखो प्रोडक्ट जो है वो 5 मेंबर की रिंग बन रखा है, इसका मतलब क्या हुआ होगा, यहां पे ये आपका लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा। ये अगर सिग्मा बॉन्ड है तो प्रोडक्ट में TL तो है ही नहीं, इसका मतलब सिग्मा स्टार यहां रहा होगा। अब ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड जो है ना वो पैरेलल हैं। अगर पैरेलल है तो यहां पे इस बॉन्ड का जो सिग्मा स्टार होगा ना, इस सिग्मा स्टार में लोन पेयर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाएगी, ये वाली बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सिग्मा स्टार में जाएगी, और जैसे ही सिग्मा स्टार में जाएगी तो थैलियम बाहर हो जाएगा यहां से। तो आपकी कैसी बनेगी, 5 मेंबर्ड रिंग जो है ना वो आपको देखने को मिल जाएगी कुछ इस टाइप से। ये बॉन्ड यहां पे चला गया तो यहां पे क्या बन जाएगी, 5 मेंबर की रिंग बन जाएगी। अब इसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दी थी तो अगले कार्बन के ऊपर डबल बॉन्ड OCH3 पॉजिटिव आ जाएगा। बोलो यार, OCH3 पॉजिटिव आया। यहां से क्या होगा, जो MEOH सॉल्यूशन के अंदर पड़ा हुआ है वो MEOH फिर से आगे अटैक कर देगा, तो यहां से क्या बन जाएगा, एसिटल का फॉर्मेशन हो जाएगा। ये आपकी एसिटल जो है जनरेट हो गई। इट मींस ये एसिटल तभी फॉर्म हो सकती है जब आपका कैसा रहा होगा, दोनों इक्वेटोरियल रहे होंगे। अगर दोनों इक्वेटोरियल नहीं होंगे तो रिंग कॉन्ट्रैक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा, और अगर रिंग कॉन्ट्रैक्शन अगर आपको देखने को नहीं मिलेगा इट मींस ये आपका प्रोडक्ट कौन सा हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, थैलियम ग्रुप यहां पे जुड़ेगा। ONO2 कैसे जोड़ दिया, कार्बोकैटायन थोड़ी ना बन रहा था, थैलियम टाइप की स्पीसीज बन रही है, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। ठीक है, बी जाएगा, बी इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, ये तो पहचाना पहचाना क्वेश्चन लग रहा है, जल्दी से सब लोग फटाफट कमेंट करेंगे। प्रशांत का जवाब बिल्कुल सही है जी, सब लोग जवाब देंगे। मानवी, उमेश, विजय का जवाब बिल्कुल सही था, बहुत बढ़िया। प्रशांत का जवाब भी सही था। बाकी बचे हुए लोग भी कमेंट करो, बताओ जल्दी से फटाफट। देखो COOH के साथ में I2NaHCO3 डाला जा रहा है, तो यहां से क्या करेगा, डबल बॉन्ड I2 के ऊपर अटैक करेगा ना, तो यहां से आइडोलेक्टोनाइजेशन रिएक्शन हो जाएगी। ये 5 मेंबर रिंग थी, यहां से मान लीजिए कि यहां पे आपका C डबल बॉन्ड O नेगेटिव पड़ा होगा। क्यों पड़ा होगा, क्योंकि Na जो HCO3 जो है ना वो प्रोटॉन को पकड़ डालेगा। तो यहाँ पे जो आइडोनियम आयन बनेगा, यहाँ पे आयोडीन जो है आप वैद से भी लगा सकते हो, डैश से भी लगा सकते हो, दोनों ही फेसेस से लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब जरा ध्यान देना, ये नेगेटिव चार्ज अगर अटैक करेगा तो इस वाली पोजीशन पे होगा, क्योंकि 5 मेंबर की रिंग बनेगी। 4 मेंबर की रिंग कैसी होती है, स्ट्रेंड होती हैं। अगर इस वाली पोजीशन पे अटैक करेगा तो यहां से खुलेगा, और जैसे ही खुलेगा तो कैसा प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा। देखिए 7 मेंबर रिंग पहले से ही थी, यहां पे अटैक किया है CH2 C डबल बॉन्ड O ऑक्सीजन ने। अब जरा ध्यान देना, अगर ये खुलेगा तो आयोडीन कैसा जाएगा, डैश पे जाएगा। अब एक बात बताना, अगर यहां पे आयोडीन डैश पे था तो SN2 रिएक्शन हुई है, इसका मतलब ये ग्रुप वैद से लगेगा।
इसका मतलब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा वैलेंसी जो हाइड्रोजन जो है ना वो भी डैश पे आ जाएगा। यह आयोडीन था, है ना, यहाँ पे आयोडीन था, तो हाइड्रोजन कैसा आ जाएगा, डैश पे आ जाएगा। अब आपने इसके अंदर क्या डाला है, डीबीयू डाला है जी, है ना। डीबीयू क्या होगा आपका, डीबीयू आपका एक बहुत ज्यादा हिंडर्ड बेस होता है। अगर बहुत ज्यादा हिंडर्ड बेस होगा तो क्या करेगा, यहां से एलिमिनेशन करवाएगा। अब कमेंट करना, एलिमिनेशन कौन से वाले से होगा, E1CB से होगा ना, क्योंकि देखो ये वाला प्रोटॉन बहुत ज्यादा एसिडिक है। अगर बहुत ज्यादा एसिडिक प्रोटॉन है तो इसको पकड़ेगा, इसको पकड़ेगा तो पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस डायरेक्शन में जाएगी, वापिस से आएगी और यहां से आई को बाहर कर देगी, तो रिजल्टेंट एलिमिनेशन जो है आपको देखने को मिल जाएगा। और आपका बी वाला ऑप्शन जो है ना वो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब चला जाएगा। बी जो होगा वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यस, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दिया था, विजय, उमेश, सुपीरिया और मानवी का जवाब बिल्कुल सही था। बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट जवाब होगा। देखो ये दोनों सही नहीं हो सकते क्योंकि ट्रांस स्टीरियो नहीं बनेगी, कैसी बनेगी, सिस स्टीरियो आपको यहां पे देखने को मिलेगी। ठीक है, क्या तो पहला हो सकता था या दूसरा। नेक्स्ट, यस, अब्दुल का जवाब सही था। रुचिता थोड़ा सा चेंज करना जवाब को, रुचिता थोड़ा सा चेंज कर लेना। ट्राई करेंगे। देखिए क्या दिया जा रहा है, NaNO2 के साथ में HBr दिया जा रहा है, प्रोडक्ट पूछ रहा है। NaNO2 डालेंगे ना तो वो क्या करेगा, NH2 का ऑक्सीडेशन करेगा। अगर ऑक्सीडेशन करेगा तो यहां से प्रोडक्ट कैसा बनेगा, डैश, वेज के ऊपर कौन आ जाएगा, N2 पॉजिटिव आ जाएगा। यहां पे C डबल बॉन्ड OH था, ठीक है, ये वाला बनेगा। इसके बाद में N2 जो है ना वो बेहतरीन लिविंग ग्रुप है ना। अगर बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप है N2 तो ये OH पहले इंट्रामोलिकुलर अटैक कर देगा ना, यहां से क्या लग जाएगी, NGP, और जैसे ही NGP लगेगी तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, जरा ध्यान देना, डैश, यहां पे आपकी क्या आएगी, सिंगल बॉन्ड, यहां से अटैक हो रहा है तो C डबल बॉन्ड O, ऑक्सीजन जो है आपका वो कैसा लगेगा, डैश के ऊपर आके लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद में कौन है, जो सॉल्यूशन के अंदर Br नेगेटिव पड़ा हुआ है ना, ये Br नेगेटिव अटैक करेगा और ये वाला बॉन्ड खुल जाएगा। अगर बॉन्ड खुल जाएगा तो NGP से आपको ये प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। तो एक बात बताइए, कौन सा वाला प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई दे रहा है, मतलब ये वाला जो है ना आपका इंटरमीडिएट स्टेज में प्रोडक्ट जो है वो आपको आइसोलेट होगा। क्या कह रहा है, विच लीड्स टू द प्रोडक्ट, इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पूछ रहा है, तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, मतलब डैश स्टीरियो में जैसे ही N2 बनेगा वो तो तभी रिलीज हो जाएगा ना, स्टेबली कंपाउंड नहीं है तो ये तो आइसोलेट ही नहीं होगा, है ना। वैसे पॉसिबिलिटी थी लेकिन वो आइसोलेट नहीं होगा, बहुत रिएक्टिव है आपका। ठीक है, तो सी जवाब सही जाएगा। नेक्स्ट, सोलुओलाइसिस रिएक्शन पूछ रहा है ना, सोलुओलाइसिस रिएक्शन पूछ रहा है, आपको बताना है कौन सा वाला करेक्ट जवाब होगा। शायद इसको तो सब लोग कर लेंगे। यस, विजय ने सही जवाब दिया था, प्रशांत, सुपीरिया और उमेश का जवाब बिल्कुल सही था जी लास्ट क्वेश्चन में। वीरू बाबू थोड़ा सा चेंज करना जी, है ना। अब जरा देखिएगा, अगर यहां पे कौन लगा हुआ है, ब्रोमीन, इसमें डायरेक्ट आएगा जी, है ना, ब्रोमीन, ऐसे ब्रोमीन डायरेक्ट आएगा। अगर यहां पे क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन अगर लगा हुआ है और आपसे क्या पूछ रहा है, इसका क्या मेजर प्रोडक्ट आएगा, तो उस केस में आपको NGP लगानी पड़ेगी, है ना, डायरेक्ट लगा लेना इस वाली पोजीशन पे। अगर यहां से प्रोडक्ट की बात की जाए कि प्रोडक्ट यहां पे क्या बनने वाला है, तो सिंपल यहां पे क्या होगा, जरा ध्यान देना, इस वाले पे यहां पे अगर ब्रोमीन लगा हुआ है नॉर्बोरेन पे, तो ये वाला जो आपका बॉन्ड है ना, ये वाला बॉन्ड, इस वाले ये वाला बॉन्ड जो है सिग्मा स्टार के पैरेलल होगा।
तो यहां से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है ना इसमें शिफ्ट हो जाएगी और Br जो है आपका लीव कर जाएगा। ठीक है, जैसे ही Br लीव करेगा तो कैसी ट्रांजिशन स्टेट जो है आपको देखने को मिलेगी, ऐसी ट्रांजिशन स्टेट आपको देखने को मिल जाएगी। डैश के ऊपर ब्रोमीन था, यहां पे आपका बॉन्ड का क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा क्योंकि ब्रोमीन लीव कर रहा है। अब जरा ध्यान देना, अगर मैं इसको सीधा करूंगा ना तो सीधा करने के बाद में कैसा प्रोडक्ट देखने को मिलेगा आपको, यहां से ये वाला इसके ऊपर जा रहा है यहां पे, है ना, तो यहां पे 1 2 3 4 मेंबर्ड रिंग जो है इसका फॉर्मेशन हो जाएगा। दूसरी तरफ देखो 1 2 3 3 कार्बन थे तो इधर से आपके 3 कार्बन आ जाएंगे। अब यहां पे इस वाले सेंटर के ऊपर पॉजिटिव आएगा क्योंकि यहां का बॉन्ड उठ के यहां पे जा रहा है तो इस साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो यहां पे पॉजिटिव देखने को मिलेगा। पॉजिटिव देखने को मिलेगा तो प्रोडक्ट देखिए कैसा देखने को मिलेगा आपको, यहां से प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा दोस्तों, इस वाली पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है ना, तो यहां पे एक डबल बॉन्ड था, देखो ये वाला डबल बॉन्ड एज इट इज रहेगा, ये रहा आपका डबल बॉन्ड। इसके ऊपर आप क्या कर देंगे, पानी डाल देंगे, है ना, क्योंकि यहाँ पे पानी ही डाला गया है, OH लगाया गया है, तो यहाँ पे OH आ जाएगा और जैसे ही OH आएगा तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट जो है आपको कैसा देखने को मिल जाएगा, इस टाइप का। ठीक है, ये प्रोडक्ट जो है आपको देखने को मिल जाएगा आफ्टर NGP। आफ्टर NGP, यस, आफ्टर NGP, आफ्टर NGP। आ गया समझ में, चलें आगे। ठीक है, अच्छा इसमें है ना आपको एक पार्ट और देखोगे ना तो ये तो डायरेक्ट ब्रिज हेड से जुड़ा हो उसका केस है ना। इसके अलावा एक केस जैसे इस क्वेश्चन में दिया गया था, है ना, शायद इस क्वेश्चन को दूसरे टाइप से फ्रेम किया गया है ना, इस क्वेश्चन में ऐसा तो कोई ऑप्शन बन ही नहीं रहा है ना। अगर यहाँ पे CH2 के बाद में Br हो तब कैसे होगा ना, इसको भी देख लेते हैं एक बार। अगर ऐसा Br दे रखा है ना तो यहां से डबल बॉन्ड जो है ना इसके साथ में NGP करेगा ऐसे, मतलब यहां से जैसे ही ये बाहर जाएगा आपका ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर क्या करेगा, अटैक करेगा, तो यहां से NGP जब लगेगी, लेकिन सिग्मा स्टार, एक मिनट अलाइनमेंट चेक करने देना, है ना, जैसे ही सिग्मा स्टार में अटैक करेगा तो यहां से प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा आपका, कुछ इस टाइप से। ये आपकी 3 मेंबर रिंग थी, यहां पे आपका अटैक होगा तो ये अटैक अगर यहां से करेगा तो इसके साथ में जुड़ेगा ऐसे, है ना, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रही है, अटैक कर रही है। अब यहां पे आपका क्या हो जाएगा, एक मिनट, है ना, कुछ इसमें थोड़ा सा लॉजिक डिफरेंस है जी, है ना, थोड़ा सा लॉजिकल डिफरेंस है। अच्छा ये तो 2 का एक कार्बन के साथ में ब्रिज हेड लगा रखा है तो पूछ रहा है प्रोडक्ट क्या बनेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, एक कार्बन आ गया है ना, ये तो आपका जो मैंने करवाया ना जी, ये तो गेट 19 का क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा डिफरेंस है जी, है ना, इसमें ये वाला जो बॉन्ड है और ये वाला जो बॉन्ड है यहां से NGP नहीं लग पाएगी क्योंकि सिग्मा स्टार अलाइनमेंट में नहीं आएगा, सिग्मा स्टार अलाइनमेंट में नहीं आएगा, इसलिए यहां पे क्या होगा, इन दोनों बॉन्ड में से कोई ना कोई एक बॉन्ड जो है ना वो क्या करता है, यहां से माइग्रेट करता है। जैसे ही सोलोलाइसिस रिएक्शन करवाएंगे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये स्ट्रेन्ड सिस्टम जो है ना ये आपका ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा तो यहां से प्रोडक्ट बनेगा आपका कुछ इस टाइप का, ये यहां पे गया तो ये 2 का ब्रिज में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 के ब्रिज में कन्वर्ट हो जाएगा तो यहां से बनेगा कुछ इस टाइप से डबल बॉन्ड। ये वाला यहां पे गया तो इस वाली पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहां पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये पॉजिटिव चार्ज आने के बाद में आपको सेम रूल लगाना है, जैसे यहां से ये वाला बाहर निकला था तो यहां पे पॉजिटिव बना था ना,
ऐसे ही अब की बार ये वाला ग्रुप जो है यहां से एग्जिट मारेगा। जैसे ही एग्जिट मारेगा तो यहां से कैसा हो जाएगा, इस वाली साइड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखो 2 का ब्रिज था ना, यहां पे जा रहा है तो इधर आपका क्या बन जाएगा, 1 का ब्रिज बन जाएगा। मींस यहां पे जो आपका प्रोडक्ट बनेगा वो डबल बॉन्ड, ठीक है। यहां पे आपका कितने कार्बन का ब्रिज था, 2 कार्बन का ब्रिज था। ये ऊपर कौन था आपका, इस टाइप से आपका ब्रिज था। ये इस वाली साइड से उठ के यहां पे जा रहा है, इसका मतलब यहां पे जा रहा है। इस वाली साइड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो एक तरफ तो क्या रहेगा, 2 का ब्रिज, एक तरफ क्या रहेगा, 1 का ब्रिज, और एक तरफ किसका रहेगा, 3 का ब्रिज। तो इसको अगर प्रॉपरली ड्रॉ किया जाए तो प्रॉपर ड्रॉइंग में ये कुछ इस टाइप से दिखेगा, 1 की ब्रीजिंग और एक तरफ 3 आएंगे। तो यहां पे डबल बॉन्ड और पॉजिटिव, ठीक है। 2-3 शिफ्टिंग मारेगा ये आपका, है ना, प्रोडक्ट बनने से पहले। फिर सोलोलाइसिस करवाएंगे ना तो इसमें OH नेगेटिव आएगा, ठीक है। H2O जो भी आपने डाला है वो इसके ऊपर अटैक कर देगा, और जैसे ही अटैक करेगा तो आपका पहला वाला बन जाएगा। कौन सा वाला प्रोडक्ट बनेगा, पहला वाला। ध्यान रखिएगा ना, तो इस वाली स्टेज में अटैक, इसी वाली स्टेज में OH आके अटैक नहीं करेगा कार्बोकेटाइन पे, ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा, ठीक है। ये तो पता नहीं क्या ही बना रखा है, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना। और ये वाला जो है ना, ये वाला भी पॉसिबल नहीं होगा। तो डायरेक्ट डबल बॉन्ड की एनजीपी इसके ऊपर नहीं लगती है, ये वाला बॉन्ड माइग्रेट होता है, ये वाला बॉन्ड माइग्रेट होता है, उसके बाद प्रोडक्ट बनेगा। तो कौन सा वाला सही जाएगा, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। लिख लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। मैंने भी यहाँ पे डायरेक्ट लगा लिया था, क्योंकि डायरेक्ट वाला ही मोस्टली आपको गिवन होता है, पेपर में आता है। एक कार्बन छोड़ के BR दे रखा था, है ना, तो थोड़ी सी मैकेनिज्म जो है आपकी स्लाइटली डिफरेंट बनेगी। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आता है तो इसको चेप देना, ठीक है। ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट, रेट ये नहीं, विजय थोड़ा सा चेंज कर लेना जी। नन बिल्कुल सही जवाब था, पहले आपने सही जवाब दे दिया था जी, नन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगला क्वेश्चन क्या है, क्यूबेन टाइप वाला जो कंपाउंड है इसमें आपसे पूछा जा रहा है। फटाफट इसको ट्राई कीजिए। एनजीपी से सोलोलाइसिस रिएक्शन से क्वेश्चन चल रहा है, देख डालो जल्दी से इसको। बताइए, फटाफट कमेंट करेंगे। एनजीपी का क्वेश्चन है, फटाफट सोचिए। बी, वीरू बाबू नित्तोपल्ली ने बी बताया, बी। जो सबसे आपका कैसा होगा, ब्रिज हेड सेंटर जो सबसे कॉम्पैक्ट होगा उसके ऊपर तो कार्बोकेटाइन बनेगा ही नहीं ना। तो सोलोलाइसिस रिएक्शन जो है पहले वाले में तो सबसे कम होगी, नो डाउट, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करेंगे सबसे फास्ट कौन से वाले केस में होगी, क्योंकि देखो इधर आपका 3 का ब्रिज है, ऊपर आपका 2 का ब्रिज है, इधर भी आपका 2 का ब्रिज है, इसलिए ये आपका मोस्ट फ्लेक्सिबल सिस्टम होगा। अगर ये मोस्ट फ्लेक्सिबल सिस्टम होगा तो सेकंड वाले में हाईएस्ट जाएगी और फर्स्ट वाले में लोएस्ट जाएगी। इन दोनों का कंपैरिजन करते हो ना, तो यहां पे जनरेट होने वाला कार्बोकेटाइन इसके कंपैरिजन में स्लाइटली ज्यादा स्टेबल होता है, इसलिए इसका करेक्ट जवाब जो है ना वो कौन सा जाएगा, बी वाला ऑप्शन इसका सही जवाब जाएगा। अगर पेपर में आए तो चिपका देना इस क्वेश्चन को, क्योंकि सबसे ज्यादा रेट तो सेकंड वाले में होने वाली है। तो सेकंड के 2 ऑप्शन है ये तो ऐसे कट जाएंगे क्योंकि ये मोस्ट फ्लेक्सिबल है। उसके बाद में थर्ड वाले में होगी, ये आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं थी। 4 और 1 में इसकी रेट सबसे कम होती है, 10 की पावर -11 के आसपास या
12 के आसपास इसकी रेट होती है आपकी, जब आप इसको अगर स्टडी करते हैं इसकी रेट को, लेकिन उसके कंपैरिजन में क्यूबेन वाले की रेट ज्यादा होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक करेंगे, बताएंगे। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, एक बार लगा लो इनको, बार बार जो है ये आपके काम आने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करेंगे जी। सिंपली आप लोग यहाँ पे रिएक्शन को करवाएंगे और उसके बेसिस पे चेक करेंगे। ज्यादा हार्ड नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। अब्दुल डी बता रहा था, सुपीरिया ने बी बताया था, सुपीरिया सही थी। उमेश वीरू बाबू ने तुपल्ली ने बी बताया था, दोनों सही थे। विजय ने डी बताया था। कमेंट करें जी। देखो, बिल्कुल भी इसमें आपको ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है। चेक कीजिएगा, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन पहले स्टेप में होगी ना, HCl। देखो H पॉजिटिव में कौन सी रिएक्शन करवाते हैं, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करवाते हैं। अगर एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे डैश के ऊपर आपका ऑक्सीजन था, ठीक है, यहाँ पे आपका वेज के ऊपर Cl था, फिर यहाँ पे आपका CH2 था, इसने अटैक किया तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड O बना। पहला प्रोडक्ट तो आपका ये वाला बनेगा। उसके बाद में क्या दे रखा है, 83N दे रखा है। तो इस वाली पोजीशन पे जो हाइड्रोजन होगा ना, तो NET3 जो है इस वाले प्रोटॉन को पकड़ेगा, और जैसे ही प्रोटॉन को पकड़ेगा तो यहां से आपको एलिमिनेशन देखने को मिलेगा। अगर एलिमिनेशन देखने को मिलेगा तो बताओ क्या ऑक्सीजन वाले सेंटर के ऊपर रिएक्शन हो रही है क्या, आंसर होगा नहीं। अगर ऑक्सीजन वाले सेंटर पे रिएक्शन नहीं हो रही है तो इसकी स्टीरियो तो एज इट इज रहेगी ना। तो ऐसा प्रोडक्ट आप देखो कौन सा वाला है आपका, नहीं ए नहीं आएगा, बी आएगा। इस वाले सेंटर पे तो रिएक्शन ही नहीं हुई ना, तो इसकी स्टीरियो थोड़ी ना चेंज होगी, ये तो सिंपली अटैक कर रहा है, दैट्स इट, कुछ है ही नहीं। यहाँ पे प्रोटॉन निकलेगा पहले, तो यहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म होगी, E1CB होगी, है ना। पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ जाएगी, फिर वापिस आएगा, Cl बाहर निकलेगा, है ना। तो ये एक एग्जाम्पल है कौन सी रिएक्शन का, E1CB रिएक्शन का। कौन सी रिएक्शन का, E1CB रिएक्शन का। नेक्स्ट, तीन ही आए क्या, है ना, इसके ऑप्शन आगे हैं ऐसे, है ना। तो आप सब लोग पहले यहाँ पे चेक करेंगे कि कौन सा वाला करेक्ट है। एक तो ऑप्शन ही उड़ा दिया, मतलब 1 2 3 4 4 स्टेटमेंट थी, एक तो स्टेटमेंट ही नहीं है। देखूं क्या फोर्थ स्टेटमेंट क्या थी, ठीक है, फोर्थ स्टेटमेंट लिखता हूं इसकी मैं। फोर्थ स्टेटमेंट है, बेहतरीन बेहतरीन चीजें आपके लिए बताई गई हैं। वन ऑफ द गैस इज रिलीज्ड in the first step ठीक है। फोर्थ स्टेटमेंट ये वाली है, ठीक है। इसके बेसिस पे आपको आगे करेक्ट ऑप्शन जो था वो चूज करना था, बताना था। बताएंगे, कमेंट कर दीजिए। ट्राई करो।
देखो सिंपल सा है, पहले वाला स्टेप में तो कुछ है ही नहीं, इस वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन है ना, तो फ्लोरोनाइल आयन आप लोगों ने ओएमसी में पढ़ा ही होता है, अनायन बनेगा, नेगेटिव बनेगा, तो E1CB मैकेनिज्म से जाएगा ये। यहाँ पे पहले स्टेप पे कौन सी रिएक्शन होगी, E1CB, नेगेटिव चार्ज चलेगा, यहां से आपकी CO2 गैस जो है वो इवोल्व हो जाएगी। कौन सी गैस इवोल्व होगी, CO2। तो क्या बनेगा आपका N, यहां पे H Me, ये आपका CO2R, और प्लस आपका एक कंपाउंड बन जाएगा कुछ इस टाइप का। यहां पे एलिमिनेशन के बाद में प्रोडक्ट जो बनेगा वो आपका बनेगा कुछ इस टाइप का, यहां पे डबल, ठीक है, प्लस आपका CO2। इसका मतलब CO2 गैस पहले स्टेप में रिलीज हो रही है, फोर्थ स्टेटमेंट सही थी। देखो आगे चलते हैं, फोर्थ किस किस में आ रहा है, इन तीनों में फोर्थ आ रहा है, इसका मतलब सी ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। दूसरा ऑप्शन, सॉरी, अगला क्वेश्चन, अब क्या कह रहा है, वन ऑफ द प्रोडक्ट इन द फर्स्ट स्टेप इज दिस, ये भी बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट वाला ऑप्शन भी आपका सही है। इसका मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन अगर सही होगा तो वन इन दोनों में आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, ये दोनों गए। अब 2 और 3 में से चेक करना है क्या 2 और 3 दोनों स्टेप जो हैं आपके सही होंगे, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। देखो कह रहा है कि द मैकेनिज्म फॉलोड इन द फर्स्ट स्टेप इज E2 स्ट्रोक इनामीन रिएक्शन। मैकेनिज्म तो E2 है ही नहीं, मैकेनिज्म कौन सी है, E1CB है पहले स्टेप में, है ना। तो फर्स्ट स्टेप में जो मैकेनिज्म होगी ना वो आपकी कौन सी जाएगी, E1CB जाएगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज पहले बन रहा है ना, ये चली जाएगी। और कह रहा है कि द डी प्रोडक्ट इज दिस, है ना, डी प्रोडक्ट जो है वो आपको आगे बता रहा है। तो ये देखो आपके पास में सेकेंडरी अमीन है, सेकेंडरी अमीन की रिएक्शन जब मैं इसके साथ में करवाऊंगा तो यहां पे क्या बनेगा, इन दोनों की रिएक्शन से इनामीन बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो इनामीन बन जाएगा कुछ इस टाइप से। पहले इमीनियम आयन बनेगा N Me, और ये आपका CO2R आएगा, इमीनियम आयन बनेगा। फिर आप यहां से प्रोटॉन को रिलीज कर दो तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इनामीन में कन्वर्ट हो जाएगा, NMeCO2R। उसके बाद में क्या गिवन था, डबल बॉन्ड, यहां पे Cl गिवन था, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेगी, अटैक करेगा Cl बाहर, और जैसे ही Cl बाहर जाएगा तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट यहां पे नाइट्रोजन, फिर से इमीनियम आयन जो है वो आपका फॉर्म हो जाएगा, और यहां पे आपका ग्रुप आ जाएगा। जैसे ही आप इसकी हाइड्रोलिसिस करोगे ना, H3O पॉजिटिव डालोगे तो ये टूट जाएगा, और टूट जाएगा तो कॉरस्पॉन्डिंग डी प्रोडक्ट जो है वो कुछ इस टाइप का बन जाएगा। इसका मतलब थर्ड वाला जो है वो बिल्कुल सही है। तो कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, जरा देखिएगा, ये बी ऑप्शन जो है ये आपका बिल्कुल सही जवाब जाएगा। कौन सा वाला सही जाने वाला है, बी। यस, 1 3 4 अब्दुल ने बिल्कुल सही बोला, प्रशांत का भी जवाब बिल्कुल सही था। नेक्स्ट, क्या प्रोडक्ट बनेगा, ट्राई करो। ट्राई कीजिए, आसान है, ट्राई कीजिए। कर लिया ट्राई, चलिए डी बताया, ओके, प्रशांत यही कह रहा है, ठीक है। जरा देखिएगा, सबसे पहले यहां पे ऑक्सीजन क्या करेगा, प्रोटोनेट होगा ना, प्रोटोनेट होने के बाद में यहां से कैसा प्रोडक्ट बनेगा, मिथाइल, यहां पे OH2 पॉजिटिव। अब एक बात बताओ, प्रोटोनेट होने के बाद में बाहर निकाल दें क्या, कार्बोकेटाइन बन जाएगा। अब यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस लग रही है ना, तो स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा, अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा तो निकल जाएगा बाहर।
इसके बाद में कौन है, Br नेगेटिव, 3 मेंबर्ड रिंग स्ट्रेंड होगी, खोल देगी, प्रोडक्ट कैसा बन जाएगा आपका, प्रोडक्ट कैसा बनेगा, जिस तरफ Br है ना उसके अपोजिट साइड बनेगा, देखो CH2 CH2 Br, तो आपका C वाला प्रोडक्ट जो है वो यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यस, डी नहीं आएगा जी, सी आएगा, अपोजिट साइड अटैक होगा ना, डबल बॉन्ड का डिफरेंस है, जिस तरफ आपका Br होगा उस तरफ आपका क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आएगा, CH2 Br CH2 मैथिल डबल बॉन्ड R, ठीक है, सी। नेक्स्ट, नेक्स्ट अच्छे से चेक करेंगे और फिर जवाब देंगे, कौन सा वाला प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा वाला प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा वाला प्रोडक्ट बनेगा, ए, ए बनेगा, ए तो नहीं बनना चाहिए, बनाओ जल्दी से फटाफट, कौन सा वाला बनेगा, आसान सा है ये तो। H2O क्या करेगा, कार्बोकेटाइन बनाएगा कि नहीं बनाएगा, है ना, तो यहां से कार्बोकेटाइन बनेगा, तो यहां से कैसा बनेगा, डबल बॉन्ड, क्योंकि ये सोलोलाइसिस रिएक्शन है ना, इस वाली पोजीशन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अब बताओ अगला क्या होगा, यहां से स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाना है, अगर स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाएंगे तो यहां से मैथिल जो है आपका रीअरेंज करेगा, और जैसे ही मैथिल रीअरेंज करेगा तो यहां से क्या बन जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इस वाली पोजीशन के ऊपर कौन आ जाएगा, मैथिल आ जाएगा, कुछ इस टाइप से, ठीक है। तो यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और जैसे ही इसके ऊपर क्या डालोगे, H2O, तो H2O डालते ही इसके ऊपर अटैक होगा, और जैसे ही अटैक होगा तो रिजल्टेंट प्रोडक्ट कैसा आ जाएगा, मिथाइल, इस वाली पोजीशन पे OH, है ना। कार्बोकेटाइन कैसा होगा, मोर स्टेबल बन जाएगा ना, तो यहां पे कौन सा वाला प्रोडक्ट बनेगा, बी वाला। यस, बी इज द करेक्ट आंसर, कौन सा बनेगा जी, बी वाला यहां पे सही जवाब जाने वाला है, ठीक है, ओके, समझ में आया, पक्का पता चल गया। नेक्स्ट, बताएंगे जी, देखो यहां पे क्या होगा, सी डबल बॉन्ड हेक्सा क्लोरो एसीटोन आपको दे रखा है,
तो PPH3 का लोन पेयर अटैक करेगा, आगे चलेगा, खुल जाएगा। तो यहां से डबल बॉन्ड O नेगेटिव आपका CCl3, Cl और Cl ऐसा कंपाउंड बन जाएगा। PPH3 के ऊपर कैसा आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और इसके ऊपर आ जाएगा Cl। ठीक है, यहां से ऑक्सीजन जो है अटैक करेगा, Cl बाहर निकलेगा, और जैसे ही Cl बाहर निकलेगा तो यहां से प्रोडक्ट कैसा बनेगा, कुछ इस टाइप से। यहां पे आपका डबल बॉन्ड था, इस वाली पोजीशन पे आपका ड्यूटेरियम था, वेज के ऊपर हाइड्रोजन था, डैश के ऊपर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ने अटैक किया तो ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे PPH3 पॉजिटिव रहेगा, इस वाली साइड के ऊपर कौन आ जाएगा, Cl नेगेटिव। अब देखो, अगर लॉजिकली यहां पे बात की जाए, अगर लॉजिकली यहां पे बात की जाए तो यहां पे आपका जो अटैक है ना, यहां पे जो आपका अटैक है, ये अटैक इस वाली साइट के ऊपर ही होगा। वैसे यहां पे कौन सी रिएक्शन होनी चाहिए थी, SN2 डैश होनी चाहिए थी, मतलब इस वाली साइट पे जो आपका Cl नेगेटिव है ना, इस Cl नेगेटिव का यहां पे अटैक होना चाहिए था, लेकिन यहां नहीं होता है। ना होने का रीजन क्या होता है, क्योंकि यहां पे पॉजिटिव के साथ में है ना Cl, इसलिए इस बगल वाली साइट पे ही अटैक कर देता है, जिसकी वजह से प्योरली आपको SN2 रिएक्शन वाला जो प्रोडक्ट है ना, ये प्रोडक्ट आपको देखने को मिलता है। तो यहां पे वेज स्टीरियो में कौन आ जाएगा, आपका Cl आ जाएगा। इसलिए इसका जो करेक्ट जवाब होगा ना, वो करेक्ट जवाब कौन सा जाएगा, आपका ए वाला जवाब जो है वो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यहां पे आपको SN2 रिएक्शन देखने को मिलेगी, ना कि SN2 डैश। ठीक है, यहां पे आपको SN2 डैश रिएक्शन नहीं मिलेगी, SN2 डैश नहीं मिलेगी। चलें आगे बढ़े, नेक्स्ट बताएंगे। चेक करो, चेक कीजिएगा। कौन से वाले रिएक्शन का, पीछे वाले की बात कर रहे हो, कौन सा था? अच्छा, ये आपकी उसमें आती है, जो एप्पल रिएक्शन होती है ना, उनमें आती है, OH को कैसे अच्छा लिविंग ग्रुप बनाया जाए। बी जवाब होगा, कुछ लोग क्या कह रहे हैं जी, बी जवाब होगा, कुछ लोग डी जवाब बता रहे हैं। ठीक है, ओके, आइए देख लेते हैं, बोर्ड पे देखिएगा। जो H2O2 दिया गया है आपको, है ना, तो यहां पे आपका क्या करेगा बताओ, H2O2 यहां पे ऑक्सीडेशन करवाएगा, और ऑक्सीडेशन करके क्या कर देगा, इपोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा। जो आपकी इपोक्साइड बनेगी, उसके आगे चेक करो क्या प्रोडक्ट बनने वाला है। एक मिनट, मेरे पास कुछ एक इंपॉर्टेंट मैसेज आ रहा है, 2 मिनट देना भाई। ठीक है, देखना,
अगर यहाँ पे बात की जाए, आपको H2O2 दे रखा है, तो ये क्या बनाएगा, यहां से इपॉक्साइड का फॉर्मेशन कर लेगा। ठीक है, इपॉक्साइड बना लेगा। ठीक है, आप जैसे भी आप बनाना चाहो वैसे आप बना सकते हो। उसके बाद में क्या दे रखा है, H3O पॉजिटिव, और H3O पॉजिटिव अगर गिवन है दोस्तों, तो यहाँ पे H3O पॉजिटिव जो है ना, इपॉक्साइड को ओपन करेगा, और जैसे ही इपॉक्साइड को ओपन करेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, एक यहाँ पे क्या होगा, डैश साइड से ही ओपन होगी, तो यहाँ पे एक तरफ वेज के ऊपर OH आ जाएगा। किसी भी डायरेक्शन में आप ले सकते हो। अगर इधर OH वेज पे बनाओगे तो यहाँ पे OH कैसा आ जाएगा, आपका डैश पे आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में क्या होने वाला है, ब्रोमोनियम Br2 डाला गया है ना, तो Br2 यहाँ पे क्या करेगा, आपका ये वाला डबल बॉन्ड इसके ऊपर अटैक करेगा, बाहर जाएगा, और जैसे ही बाहर जाएगा तो यहां से प्रोडक्ट कैसा बनेगा, देखिए कुछ इस टाइप का। यहां पे आपका ब्रोमोनियम आयन, चाहे तो आप वेज पे बना लो चाहे आप डैश पे बना लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए मैंने कैसे बना लिया, वेज पे बना लिया है, तो यहाँ पे वेज के ऊपर कौन था, OH था, यहाँ पे डैश के ऊपर कौन था, OH था। ठीक है, तो यहां से क्या करेगा, जो डैश स्टीरियो वाला OH जो है ना, वो घूम के इसके ऊपर अटैक कर देगा और इसको खोल डालेगा। जैसे ही वो इसको ओपन करेगा तो यहां से प्रोडक्ट आपको कैसा देखने को मिलेगा, देखिएगा ये आपके पास में प्रोडक्ट बन जाएगा कुछ इस टाइप से। ये रहा, यहां पे डैश साइड से आपका जो ऑक्सीजन है वो क्या हो जाएगा, इसके साथ में अटैच हो जाएगा। तो जैसे ये रिंग खुलेगी तो यहाँ पे वेज पे ब्रोमीन होगा, डैश के ऊपर कौन होगा, यहाँ पे OH आ जाएगा। इट मींस अगर आप यहाँ पे इनिशियल अरेंजमेंट को डैश पे लेके चलते, कैसा लेके चलते, मतलब यहाँ पे आप अटैक करवा रहे थे, इस वाली साइड पे अटैक करवा देते तो OH वेज पे आ जाता। इसका मतलब बस सिंपल सी एक बात समझिए, यहाँ पे दोनों इपॉक्साइड बनने, अब ये OH जो है ना इसके ऊपर अटैक नहीं कर सकता है, सॉरी वेज था ना ये, हाँ वेज था, सॉरी है ना, वेज था ना OH, अब ये इसके ऊपर अटैक ही नहीं कर सकता। क्यों अटैक नहीं कर सकता, एक तो एंटी पेरिप्लेनर नहीं है, दूसरा यहां पे आपका अलाइनमेंट पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए यही इसका प्रोडक्ट होगा। अब एक बात देखो, अगर मैं यहां पे चेक करूं तो जैसे आपका ऑक्सीजन की रिंग आ रही है उसी सेम स्टीरियो में OH और Br दे रखे हैं, लेकिन प्रोडक्ट में क्या है, स्टीरियो आपकी अपोजिट है, अपोजिट है, इसका मतलब ये प्रोडक्ट तो नहीं होगा। ऐसे यहाँ पे तो वेज के साथ में डैश दे रखा है, ये दोनों कैसे आए, सेम साइड आए हैं, और ये हो नहीं सकता, तो कौन सा वाला प्रोडक्ट जाएगा, बी वाला प्रोडक्ट, है ना। अगर आप यहाँ पे इसको यहाँ पे अटैक करके खोल लेते तो OH वेज पे आता, फिर ब्रोमोनियम आयन को अगर डैश पे बना लेते तो वो यहाँ अटैक कर देता तो वेज पे आ जाता, और यहाँ पे डैश पे ब्रोमीन और डैश पे OH। ठीक है, तो कौन सा वाला प्रोडक्ट सही जाएगा, बी वाला प्रोडक्ट जो है आपका करेक्ट जवाब जाने वाला है। नेक्स्ट बताएंगे जी, कौन से वाले केस में आपसे CH काइनेटिक आइसोटॉपिक लेबलिंग इफेक्ट नहीं लगेगा। काइनेटिक आइसोटॉपिक लेबलिंग इफेक्ट नहीं लगेगा। FeCl2 और Br2 अगर डाल दें, FeCl3 कर लेना इसको, है ना। तो देखो यहां पे जब आप FeCl2 इन ब्रोमिनेशन करते हो तो ये आपकी इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है। यहां पे आपका क्या बनेगा, पहले Br पॉजिटिव इसके ऊपर आके लगेगा, सॉरी Br आके लगेगा, तो यहां पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, उसके बाद हाइड्रोजन ब्रेक होगा। इसका मतलब जब पहला अरीनियम आयन बनता है ना तो वो स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप होगा तो यहाँ पे CH बॉन्ड ब्रेकिंग RDS में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगी। इट मींस हम लोग क्या बोलेंगे, अगर RDS में CH बॉन्ड ब्रेकिंग पार्टिसिपेट नहीं करेगी तो ये आपका रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में नहीं आएगा, और अगर रेट डिटरमाइनिंग स्टेप में नहीं आएगा तो काइनेटिक आइसोटॉपिक लेबलिंग इफेक्ट नहीं लगेगा। ठीक है, इस वाले केस में अगर हम लोग चेक करेंगे तो ये वाला अगर इस वाली पोजीशन पे अटैक करता है, ये अगर आगे जाता है और ये वाला बॉन्ड यहां पे जाए, है ना, हीट की प्रेजेंस में 3,3 सिग्मा ट्रॉपिक रिएक्शन हो, तो CH बॉन्ड ब्रेकिंग जो है ना वो स्लोएस्ट स्टेप नहीं होगा, उससे पहले वाले स्टेप स्लोएस्ट स्टेप होंगे। ये तो सिंपल टोटोमराइजेशन हो जाएगा,
है ना, C डबल बॉन्ड O है, ये तो एरोमेटाइज होने के लिए इजीली हो जाएगी ना ये रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी काइनेटिक आइसोटॉपिक लेबलिंग इफेक्ट नहीं दिखाएगा। लेकिन एक बात बताइएगा, यहां पे क्या होगा आपका Br2 इन ACOH जब हम लोग डालते हैं तो ये आपका यहां पे देखो डबल बॉन्ड, ये वाला यहां पे क्या होगा, कीटो इनोल टोटोमेरिज्म दिखाएगा पहले, है ना, ऐसे देखो यहां पे C डबल बॉन्ड OH पॉजिटिव आएगा और इस वाली पोजीशन पे हाइड्रोजन था, पहले प्रोटोनेशन होगा, उसके बाद में हाइड्रोजन बाहर निकलेगा तो यहां से इनोल फॉर्म बनेगी, तो इसका बनना क्या होगा, स्लो स्टेप होगा, CH बॉन्ड का टूटना। तो यहां पे जब आप ब्रोमिनेशन करवाओगे ना, ऐसे Br2 डालोगे तो इस स्टेप में CH बॉन्ड का टूटना रेट में पार्टिसिपेट करता है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि SN1 रिएक्शन जब आपकी होती है ना, कौन सी वाली, SN1 रिएक्शन जो होती है तो उसमें कार्बोकैटायन का बनना स्लोवेस्ट स्टेप होता है, उसके बाद में एलिमिनेशन तो बहुत फास्ट होता है, तो फिर से CH-CD बॉन्ड का टूटना रेट में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। इसलिए काइनेटिक आइसोटॉपिक लेबलिंग इफेक्ट केवल और केवल आपको कौन से केस में देखने को मिलेगा, C वाले केस में आपको देखने को मिलेगा, थर्ड वाले केस में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में बोल रहा है अगर पोलर प्रोटिक, अगर हम लोग यहां पे चेंज करते हैं नॉन पोलर टू पोलर सॉल्वेंट तो कौन से वाले मीडियम में रेट इंक्रीज, लार्ज इंक्रीमेंट कौन से वाले केस में आएगा रेट में, लार्ज इंक्रीमेंट कौन से वाले में आएगा। लार्ज इंक्रीमेंट कौन से वाले केस में आएगा, बिल्कुल विजय का जवाब बिल्कुल सही है। देखो एक बात बताओ, यहां पे लार्ज इंक्रीमेंट कौन से वाले केस में देखने को मिलेगा ऐसा पूछ रहा है। तो देखो यहां पे तो इनिशियली जब मेरा सबस्ट्रेट था ना वो भी मेरे कैसे थे, आयोनिक थे, और बाद में भी मेरे कैसे हैं, आयोनिक है, आयोनिक ही है। इसका मतलब दोनों तरफ अगर आयोनिक रहे होंगे ना तो रेट में कोई ऐसा खास फर्क आएगा ही नहीं, क्योंकि जब आप नॉन पोलर से पोलर चेंज करोगे ना तो पोलर मीडियम में ये भी स्टेबलाइज्ड होंगे और ये भी स्टेबलाइज्ड होंगे, इसका मतलब कोई खास फर्क नहीं आएगा। दूसरी बात, अगर आप इस रिएक्शन में चेक करोगे तो यहां पे आपके पास में रिएक्टेंट जो है ना वो आयनिक है, प्रोडक्ट कैसे हैं आपके, न्यूट्रल हैं। इसका मतलब क्या बोलेंगे कि जब मैं यहां पे पोलर प्रोटिक सोलवेंट अगर यूज करूंगा, पोलर सोलवेंट यूज करूंगा तो वो पोलर सोलवेंट अनायनिक वालों को क्या करेंगे, मोर स्टेबलाइज करेंगे और इसको लेस स्टेबलाइज करेंगे। अगर ये ज्यादा स्टेबलाइज होगा रिएक्टेंट तो फिर यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, जैसे मेरा एक्टिवेशन एनर्जी का ग्राफ कुछ इस टाइप से होता है ना, यहां पे मेरे रिएक्टेंट थे, अगर किसी सोलवेंट की प्रेजेंस में रिएक्टेंट स्टेबलाइज हो रहा होगा तो फिर यहां पे एक्टिवेशन एनर्जी बढ़ेंगी या घटेंगी, डेफिनेटली बढ़ जाएंगी, क्योंकि ट्रांजिशन स्टेट तो आपकी सेम ही रहेगी। इसका मतलब रिएक्टेंट में स्टेबलाइजेशन अगर आएगा तो एक्टिवेशन एनर्जी जो है आपकी वो इंक्रीज करेगी, और अगर एक्टिवेशन एनर्जी इंक्रीज करेगी तो रिएक्शन स्लो हो जाएगी, रिएक्शन डिक्रीज करेगी ना, स्लो हो जाएगी ना। इसका मतलब यहां पे रिएक्शन स्लो होगी, फास्ट नहीं होगी, यहां पे स्लो होगी, रेट डिक्रीज करेगी, बढ़ेगी नहीं। इस वाले केस में बात करेंगे तो यहां पे भी नॉन पोलर थे और यहां पे भी नॉन पोलर थे, कोई फर्क ही नहीं आएगा, है ना, नॉन पोलर ही है। लेकिन देखो इधर आपका न्यूट्रल था, ये कैसा था आपका, न्यूट्रल था, और ये प्रोडक्ट कैसा बन रहा है आपका, अनायनिक बन रहा है, अनायनिक बन रहा है। दूसरा आप ऐसे बोल सकते हो, जब आप मीडियम को चेंज करोगे ना तो इनिशियल ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट बन रही थी, है ना, यहां पे आपके रिएक्टेंट जो थे ना, रिएक्टेंट जो थे ये कैसे थे, न्यूट्रल थे, न्यूट्रल, ठीक है। जब आपने ट्रांजिशन स्टेट बनाई तो ट्रांजिशन स्टेट कैसी बनेगी, ये इसके ऊपर अटैक कर रहा होगा,
जब अटैक कर रहा होगा तो NMe3 से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जा रही होगी मेथिल के ऊपर और मेथिल से आयोडीन के ऊपर, तो डेल नेगेटिव और इसके ऊपर डेल पॉजिटिव चार्ज आएगा ना। मींस जब आप ट्रांजिशन स्टेट को ड्रॉ करोगे तो ट्रांजिशन स्टेट आपकी कैसी बन रही है, आयनिक बन रही है। अगर ट्रांजिशन स्टेट आयनिक बन रही है तो जैसे ही मैं सोलवेंट को पोलर से नॉन पोलर से पोलर में चेंज करूंगा तो उसकी वजह से आपको क्या देखने को मिलेगा, रिएक्टेंट तो स्टेबलाइज होंगे ही नहीं क्योंकि ये तो न्यूट्रल ही थे, लेकिन ट्रांजिशन स्टेट क्या हो जाएगी आपकी, स्टेबलाइज हो जाएगी। और जैसे ही ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज होगी तो यहां से आपको क्या देखने को मिलेगा, ट्रांजिशन स्टेट अगर लोअर आएगी तो यहां पे जो आपकी एक्टिवेशन एनर्जी जो है ना, ये एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज कर जाएगी। अगर एक्टिवेशन डिक्रीज करेगा तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है आपका क्या कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। और अगर रेट इंक्रीज कर जाएगा तो यही तो पूछा है कि कौन से वाले में लार्ज इंक्रीज आएगा रेट में, तो लार्ज इंक्रीमेंट जो है वो फोर्थ वाले में आएगा। कौन से वाले में आएगा, फोर्थ वाले केस में आएगा, डी वाले केस में आएगा। विजय, अब्दुल और उमेश का जवाब बिल्कुल सही था। विजय, अब्दुल और किसका, विजय, अब्दुल और उमेश का जवाब बिल्कुल सही था। नेक्स्ट, एलडीए। सिंपल सी बात है, चेक करो, देखो यहां से क्या करेगा, इस वाली पोजीशन पे प्रोटॉन है ना, तो एलडीए इनोलेट बनाएगा साइनाइड का, है ना, बोलो यार। अगर साइनाइड का इनोलेट बनाएगा तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, देखो यहां पे एन था, यहां पे ऑक्सीजन था, है ना, ऐसा था। यहां पे आपका CN था नेगेटिव चार्ज, ये इसके ऊपर अटैक करेगा, तो जैसे अटैक करेगा तो क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2Br, अटैक किया, Br बाहर, ठीक है। जैसे ही Br बाहर जाएगा तो यहां से प्रोडक्ट कैसा देखने को मिलेगा आपको, डबल बॉन्ड, यहां पे आपका कौन आ जाएगा, नाइट्रोजन, यहां पे कौन था आपका ऑक्सीजन, यहां पे आपका आ जाएगा CH2, CH2 के आगे डबल बॉन्ड था ऐसे, और यहां पे कौन था आपका CN था, बोलो यार, है ना। अब इससे आगे चेक कीजिएगा, अब यहां से नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी चलेगी, CN क्या है, एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, CN यहां से बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही CN बाहर निकलेगा तो उसके बाद में चेक करेंगे, यस C हो जाएगा, है ना। तो यहां से आपको कैसा प्रोडक्ट बनेगा, देखिए ये आपका डबल बॉन्ड था, यहां पे आपका डबल बॉन्ड था, यहां पे डबल बॉन्ड N, और तो कुछ हो नहीं रहा, कॉपर आपका जो कॉपर एसिटेट जो है, कॉपर एसिटेट अक्वस होगा, ये कैसा होगा, अक्वस रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अक्वस एसिटेट में इमीनियम आयन जो है ना आपका ब्रेक हो जाएगा, और ये इमीनियम आयन ब्रेक होके किसमें चला जाएगा, आपका क्रॉसपोंडिंग कीटो कंपाउंड में इसे कन्वर्ट कर देगा। तो पहले स्टेप में एलडीए की प्रेजेंस में आपका क्या बनेगा, साइनाइड वाला जो है इनोलेट का फॉर्मेशन हो जाएगा, और इनोलेट फॉर्मेशन होने के बाद में पहले आपका अल्काइलेशन होगा, और आफ्टर अल्काइलेशन आपको कुछ इस टाइप से प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा। आई कि नहीं आई बात समझ में, कमेंट करो यार, फटाफट कमेंट कर दीजिए। नेक्स्ट, ये तो आसान सा ही है, ये तो बहुत ही आसान है ना, कर लोगे ना। रेट बता रखा है, यहां पे देखो इस वाले केस में तो यहां से NGP लगेगी, है ना, और इस वाले केस में नो NGP, और विनाइल में तो डबल बॉन्ड करेक्टर आ गया, तो जिसमें NGP लगेगी उसमें सबसे फास्टेस्ट रेट होगी कि नहीं होगी, होगी, C में सबसे ज्यादा, दोनों गए। अब इन दोनों में से विदाउट NGP फिर कौन आएगा, विनाइल, ए, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है अमंग द फॉलोइंग डाइब्रोमोसाइक्लोहेक्सेन्स द वन दैट रिएक्ट्स फास्टेस्ट विद सोडियम आयोडाइड टू गिव साइक्लोहेक्सीन, ठीक है। सोडियम आयोडाइड के साथ सबसे फास्ट रिएक्शन कौन करेगा, और साइक्लोहेक्सीन कौन सा वाला देगा, ब्रोमीन था, डैश के ऊपर ब्रोमीन था, यही वाला होगा। क्यों होगा, NaI का अगर अटैक करवाओगे ना तो ये हेलोजन के ऊपर अटैक करेगा और यहां से ब्रोमीन बाहर, साइक्लोहेक्सीन जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा, साइक्लोहेक्सीन का फॉर्मेशन हो जाएगा।
ठीक है, यहां से कौन सा आने वाला है, मानवी, ओके। ठीक है, कौन सा आएगा, सी वाला आएगा। ठीक है, यहां से तो एलिमिनेशन ही पॉसिबल नहीं है क्योंकि एंटी पेरिप्लेनर नहीं है, यहां से भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि दोनों एक सेंटर पे लगे हुए हैं, ये भी 1,4 पे लगे हुए हैं, एलिमिनेशन पॉसिबल नहीं है। तो साइक्लोहेक्सिन केवल और केवल ट्रांस वाले में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, ये भी बता दो जल्दी से। यस यस यस, सी, हाँ सी आएगा सही जवाब, यस। अगला, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड दिया गया है ना, एन ब्रोमोसक्सिनामाइड क्या करेगा, पॉजिटिव चार्ज को देगा ना, है ना, बी आर पॉजिटिव। तो यहां से इसके ऊपर अटैक करवा देंगे, जैसे अटैक करवाएंगे तो ब्रोमोनियम आयन जो है उसका फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे CH2OH था, तो यहाँ पे मान लीजिए आपका ब्रोमोनियम आयन बना, बी आर पॉजिटिव। तो ये OH जो है ना जाके इसके ऊपर क्या कर देगा, अटैक कर देगा। जैसे ही OH अटैक करेगा तो देखिए 1 और 2 का ब्रिज तो इधर से रहेगा और 1 और 2 का ब्रिज इधर से रहेगा, ये वाला Br जो है ओपन होगा। तो यहां से कैसा कंपाउंड देखने को मिलेगा आपको, 7 मेंबर रिंग थी कुछ इस टाइप से, ये रही, इस वाली पोजीशन पे लगा हुआ था। तो यहाँ पे CH2 ऑक्सीजन ने अटैक किया, यहाँ पे कौन बना था, ब्रोमीन, है ना। TBUO के क्या है, बेस है, TBUO नेगेटिव के पॉजिटिव जो है वो बेस है, तो क्या करेगा, प्रोटॉन को पकड़ेगा, एलिमिनेशन कर देगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, डबल बॉन्ड आ जाएगा, इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा। यस, विजय ने सही जवाब दिया था जी, विजय ने सही जवाब दिया था। हाँ मानवी, पिछला वाला आंसर आपका भी सही था। यस, मानवी ने भी सही जवाब दे दिया है, बाकी बच्चे वे लोग भी कमेंट करेंगे। नेक्स्ट, क्या कह रहा है कि TSCl pyridine दिया गया है, आपको बताना है यहां पे मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, आपको बताना है मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। अलाइलिक पोजीशन पे ब्रोमीन नहीं आएगा, मतलब नहीं अलाइलिक पे नहीं आएगा ना, अब की बार तो न्यूट्रल कंपाउंड बना है ना, तो बेस की प्रेजेंस में टूटेगा ना, Br बाहर, डबल बॉन्ड आएगा। इसमें एक का ब्रिज था, उसमें 2 का ब्रिज है, ठीक है, नहीं आएगा। बोलो यार, फटाफट कमेंट कर दो, आज बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग क्वेश्चंस हैं। देखो OTS में कन्वर्ट हो जाएगा ना, और OTS जैसे ही यहां से बाहर निकलेगा तो यहाँ पे 3 मेंबर्ड ब्रिज स्ट्रेंड होगा, इसका एक्सपेंशन देखने को मिलेगा, तो यहां से OTS बाहर निकल जाएगा। तो कैसा प्रोडक्ट बनेगा, देखिए ऐसे, ये वाला सेंटर यहां पे चला गया, अगर यहां पे चला गया तो यहां पे क्या आ जाएगा आपका, 3 मेंबर्ड ब्रिज आ जाएगा। यहां से इसके सामने 2 थे ऐसे, ये 2 एज इट इज हो जाएंगे, इस वाली पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज, कौन बाहर गया है, OTS नेगेटिव, ये OTS नेगेटिव अटैक कर देगा क्योंकि ऊपर वाले फेस पे तो हिंड्रेंस है, तो नीचे से अटैक होगा, और जैसे ही नीचे से अटैक होगा तो ये प्रोडक्ट आपका बनके तैयार हो जाएगा। ठीक है, यहां पे 2 मिथाइल नहीं आएंगे, 2 मिथाइल ऊपर ही रहेंगे, बी वाला बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट, कह रहा है कि HCl अगर डाल दिया जाए तो कौन से वाले केस में इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड में शिफ्ट होगा। तो आपको तो अच्छे से पता ही है, जैसे ही आप H पॉजिटिव डालोगे तो रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है, बढ़ जाती है। अगर रेट ऑफ एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन बढ़ेंगी तो इसमें तो इक्विलिब्रियम राइट में शिफ्ट होगा। अब दूसरे वाले में बात की जाए तो यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, अगर आप HCl डाल रहे थे, इसकी तो pK वैल्यू बहुत ज्यादा हाई होगी ना, तो इसके ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज क्रिएट कर देगा और फिर अटैक होने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाएंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस केस में भी इक्विलिब्रियम राइट में शिफ्ट होगा। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है ना वो दोनों ही केसेस में आपका राइट में शिफ्ट होता हुआ दिखाई देगा, अगर आप इसके ऊपर क्या डालते हैं,
H पॉजिटिव डालते हैं, ठीक है। साइनाइड का अटैक भी बढ़ेगा और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका, H पॉजिटिव से एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन की रेट भी बढ़ जाएंगी। नेक्स्ट कह रहा है मोलिकुलर ऑर्बिटल आपसे पूछ रहा है, क्या कह रहा है, मोलिकुलर ऑर्बिटल इंटरेक्शन दैट आर इन्वॉल्व इन द फर्स्ट स्टेप ऑफ रिएक्शन। कमेंट कर दो जी। कौन कौन से ऑर्बिटल इन्वॉल्व होंगे ये पूछ रहा है। सिंपल है ना, देखो इसका तो पाई बॉन्ड आएगा और इसका सिग्मा बॉन्ड है तो इसका सिग्मा स्टार आएगा, तो यहां से इसके ऊपर अटैक होगा तो पहले क्या बनेगा, ब्रोमोनियम आयन बनता है Br पॉजिटिव, है ना। उसके बाद में Br नेगेटिव अटैक करेगा तो यहां पे C और CBr का सिग्मा स्टार में अटैक होगा Br नेगेटिव का। तो यहां पे कौन सा इंटरेक्शन पूछ रहा है, फर्स्ट स्टेप का इंटरेक्शन पूछ रहा है, तो पाई बॉन्ड अटैक करेगा, है ना। ये तो करेंगे नहीं, पाई बॉन्ड अटैक करेगा और किसके साथ करेगा, सिग्मा स्टार ऑफ BBr। ए जवाब सही हो जाएगा। यस, विजय, मानवी, उमेश, अब्दुल सबका जवाब सही था, ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान रख लेना, ठीक है। इसको थोड़ा सा आप सब लोग ध्यान रख लें क्योंकि ये अगर पेपर में आता है तो इसकी मैकेनिज्म जो है ना वो ट्रांसएंगुलर टाइप की जो होते हैं उनकी तरफ से जाती है, ठीक है। और ये लाइट और हीट की प्रेजेंस में यहाँ पे AlCl3 लुईस एसिड लोगे ना तो ये वाला कंपाउंड क्रॉस बॉन्डिंग एडमेंटेन में क्या हो जाता है आपका, कन्वर्ट हो जाता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है आपका एडमेंटेन टाइप के कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो इसका प्रोडक्ट क्या ऑब्टेन्ड होता है आपका, एडमेंटेन। ये डायरेक्टली इसकी कोई मैकेनिज्म डिफाइन कर नहीं रखी थी, ठीक है। मैंने ये आपका जेरी एंड मार्च में दे रखा है बहुत पीछे चैप्टर्स में, तो अगर आप इसको देखना चाहो तो वहां से देख सकते हो, लेकिन डायरेक्ट इसमें एडमेंटेन बन जाएगा। कह रहा फॉर द 4 रिएक्शंस गिवन बिलो रेट ऑफ द रिएक्शन विल वेरी एज, बताएंगे। देखो ये पहले वाले दोनों रिएक्शंस जो है ना जिनको कंपेयर कर रहा है 1 और 2 में और 3 और 4 में, तो ये आपकी होती है स्माइल्स रीअरेंजमेंट, ये स्माइल्स रीअरेंजमेंट होता है, ठीक है। यहां पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज अटैक करेगा, ठीक है, फिर ये वापिस आएगा तो यहां से नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगा। तो ये होगी आपकी एडिशन देन एलिमिनेशन, एडिशन देन एलिमिनेशन। अब एक बात बताओ, एडिशन देन एलिमिनेशन कौन से वाले केस में फास्ट होगा, NO2 रिंग को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बनाएगा, डेफिशिएंट बनाएगा तो ये जल्दी से अटैक करेगा ना, और जल्दी से अटैक करेगा तो रेट फास्ट होगी। इसका मतलब यहां पे क्या पूछ रहा है, रेट ऑफ रिएक्शन कौन से वाले केस में, पहले वाले केस में दूसरे के कंपैरिजन में ज्यादा हो जाएगा क्योंकि NO2 एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इसलिए बीच वाले दोनों ऑप्शन है ना ये कट जाएंगे। क्या तो पहला सही होगा या डी सही होगा। अब ये आपको कॉपी में करवाया ये मैंने, है ना। देखो जब भी आपका NO2 लगा होता है ना तो वो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करता है, इस पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करने की वजह से ये डबल बॉन्ड जो है ना बहुत इजीली इसके साथ NGP करता है, और जब फास्ट NGP दिखाएगा ना तो जब भी आपका यहाँ पे रिंग के ऊपर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा तो उस केस में आपकी NGP बहुत स्ट्रोंगली लगती है, जिसकी वजह से थर्ड वाले की रेट जो है वो फोर्थ वाले से क्या होती हैं आपकी, ज्यादा होती हैं। थर्ड वाले की रेट फोर्थ वाले से ज्यादा होती हैं। ए इसका सही जवाब जाएगा। आप कैरी एंड सैंडबर्ग में पढ़ सकते हैं, अगर इसकी रेट 1 है तो इसकी रेट 10 की पावर 4 टाइम्स के आसपास होती है। किसके आसपास होती है, 10 की पावर 4 के आसपास होती है। और अगर OMe आ जाएगा ना यहाँ पे तो नॉर्मल से भी रेट कम हो जाती है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग सब्स्टिट्यूएंट अगर आ जाता है यहाँ पे रिंग के ऊपर तो नॉर्मल हाइड्रोजन से भी रेट कम आ जाती हैं। नेक्स्ट, ये तो आसान सा है ना, इसको तो बता ही दोगे। यस विजय, यू आर राइट।
ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो ये तो आसान सा ही है ना, बताओ कौन सा वाला बनेगा। बी सबसे लीस्ट जाएगा, बी लिस्ट से एक ही है, सबसे स्ट्रेंड सिस्टम बी वाला है ना, तो ये सबसे बाद में जाएगा। बी आर एडमेंटेन वाले में सबसे फास्ट होगी, उसके बाद पहले में होगी, और लास्ट कौन से वाले केस में होगी जी, बी वाले केस में होगी। नेक्स्ट, हाईएस्ट रेट फॉर SN1 रिएक्शन पूछा गया है। SN1 रिएक्शन की रेट सबस्ट्रेट के बेसिस पे दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। एक फैक्टर होता है इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट और दूसरे फैक्टर होते हैं आपका स्टेरिक इफेक्ट। तो देखो यहां पे क्या है, आपका बहुत ज्यादा हिंड्रेंस होने की वजह से यहां पे कार्बोकैटायन फॉर्मेशन की रेट बहुत ज्यादा होती है। अगर रेट बहुत ज्यादा होंगी तो यहां पे देखो ये कार्बोकैटायन स्टेबल तो नहीं बनेगा, देखिएगा ऐसे लगेगा कि इसके पास हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं है, लेकिन यहां पे बहुत ज्यादा स्ट्रेन होने की वजह से ये बहुत जल्दी फास्टली बन जाता है। तो स्टेरिक क्राउडिंग जो है ना, स्टेरिक अगर किसी में अंधाधुंध स्टेरिक क्राउडिंग है तो वो डोमिनेट कर जाती है ओवर इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर में कौन आता है, प्लस एम प्लस एच प्लस आई बनने वाला कार्बोकैटायन को जो स्टेबल करते हैं, तो उनके ऊपर स्टेरिक हिंड्रेंस डोमिनेट कर जाती है। इसलिए कौन सा वाला आंसर जाएगा, फोर्थ वाला आंसर जो है वो बिल्कुल सही जाएगा। फोर्थ वाला जवाब जो है वो बिल्कुल सही जाएगा। ठीक है, अंधाधुंध इसके अंदर क्या है, आपकी स्टेरिक हिंड्रेंस है। नेक्स्ट, ये भी आसान सा है। अगर एल्कीन के ऊपर Br2 डालेंगे तो बताओ क्या बनेगा। एल्कीन के ऊपर Br2 डालेंगे तो ब्रोमिनेशन होगा, डाई ब्रोमो बन जाएगा। ऐसे यहां पे ब्रोमीन, यहां पे ब्रोमीन। जब इसके ऊपर मैं TBuO नेगेटिव के पॉजिटिव डालूंगा तो ये एलिमिनेशन करवाएगा, यहां से क्या बनेगी, एल्कीन इस टाइप की, ये नहीं बनेगा। उसके बाद में क्या होगा, ये बनेगा। अब देखो इसके बाद में स्ट्रॉन्ग LDA जब आप फिर से डालोगे ना, इसके ऊपर LDA जब आप डालोगे तो स्ट्रॉन्ग बेस है, तो ये बगल वाले प्रोटॉन को पकड़ के इस ब्रोमीन को बाहर कर देगा। तो आपके पास में ऑक्टीन जो है इसका क्या हो जाएगा, यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा। ए वाला प्रोडक्ट जो है आपका वो मेजर प्रोडक्ट बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक है, आज की क्लास में इतने ही क्वेश्चन होंगे, सारे क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, इतने क्वेश्चन बन पाए थे। कुछ 35 क्वेश्चन के अराउंड जो है वो आपके आज नहीं है, वो आपके कल आएंगे। ठीक है, तो उनको हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे एक सेशन लगा के। और होपफुली आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। सब लोग अपना ध्यान रखेंगे, किसी को कोई भी समस्या हो आप सब लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, अच्छे से तैयारी करो भैया, है ना। थोड़ा सा आप लोगों से मतलब आपको अच्छा करना है, अब की बार नेट निकालना ही निकालना है। बहुत सारे लोग हैं, आप लोगों से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं, जैसे विजय हो गया, आपका मानवी हो गया, वीरू बाबू नित्तुपल्ली, अब्दुल, प्रशांत, है ना, सब लोगों से बहुत अच्छी खासी उम्मीदें, वैशाली। ठीक है, तो सब लोग अच्छे से ट्राई करेंगे, अपना 100% देंगे पेपर में। कंसेप्ट्स एक काम जरूर कर लेना, दिन में जो है जब आप फ्री होते हो, क्योंकि शाम में एग्जाम बूस्टर हो जाता है, तो दिन में जब आप सुबह फ्री होते हो ना, तो प्लीज टॉपिक्स को रिवाइज कीजिएगा। जितना मैक्सिमम रिवीजन दे सकते हो ना उतना मैक्सिमम रिवीजन देना, सारे कंसेप्ट्स को पढ़ लेना। और जब एक बार सारे के सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करके क्वेश्चन कर लेंगे ना, तो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो एक बार जरूर सारे कंसेप्ट्स को रिवाइज करेंगे जी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए अलविदा, बाय बाय, टेक केयर। अच्छे से पढ़ते रहें, ध्यान रखेंगे जी। वेलकम जी, वेलकम।